नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, संविधान का मुद्दा जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने उठाया, यानी जो इंडिया अलायंस के दल थे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत जो अन्य राजनीतिक दल थे, उन्होंने संविधान के मुद्दे पर बड़ा वोट अपनी ओर शिफ्ट करवा लिया। नुकसान बीजेपी को तो हुआ ही, उत्तर प्रदेश में बीएसपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अब संविधान का मुद्दा क्या था, क्यों था और किस लिए लाया गया था, यह बात बहुत हद तक क्लियर हो गई है। माफ कीजिएगा दोस्तों। किस तरह से अब जब संसद सत्र शुरू हो गया है, यानी नया सत्र शुरू हो गया है, तब संविधान की प्रति ले लेकर किस तरह से इंडिया अलायंस के सांसद और उनको समर्थन देने वाले, यानी एक तरह से उनके साथ और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साथ सांसद जो है, वो किस तरह से संविधान की प्रति लेके खुद को संविधान का बहुत बड़ा रक्षक बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अब सबकी बखिया उधेड़ कर रख दी है, एक एक पोल खोल कर रख दी है कि किस तरह से संविधान विरोधी चीजें कथित तौर पर करते हैं और संविधान हाथों में लेकर अपने आप को संविधान का रक्षक कहते हैं। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर करारा हमला बोला है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कि किस तरह से इन्होंने संविधान के खिलाफ चीजें की, यानी वो चीजें की जो अब के इनके कथनों के बिल्कुल विपरीत हैं। आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया सत्ता पक्ष और विपक्ष पर कि संविधान बचाने का नाटक कर रहे हैं। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्ता पक्ष और विपक्ष पर अंदरूनी मिलीभगत कर संविधान बचाने का नाटक करने का आरोप लगाया। वही कहा कि संसद में विपक्ष संविधान की कॉपी दिखा रहा है, भाजपा या फिर विपक्ष यानी कांग्रेस, दोनों ने सत्ता में रहकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने की कोशिश की। संविधान में इतने संशोधन किए कि ये बाबा साहेब का समता मूलक, धर्मनिरपेक्ष और बहुजन हिताय संविधान ना होकर जातिवादी, पूंजीवादी और सांप्रदायिक बनकर रह गया है। वही बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, कि थैली के चट्टे बट्टे हैं। अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वे भारतीय संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दोनों को आरक्षण खत्म करने या निष्प्रभावी बनाना चाहते हैं, यह भी आरोप उन्होंने लगाया। साथ ही कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को शिक्षा व नौकरी में आरक्षण न मिले। भाजपा, कांग्रेस व अन्य पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकारें, वहां गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी आरोप लगाया कि ये चाहते हैं कि आरक्षण निष्प्रभावी हो और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो है वो नौकरी और शिक्षा में आरक्षण ना मिले। इस तरह की साजिशें की जा रही हैं। साथ ही ये भी कहा कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष ने इस तरह का संविधान बचाने का जो नाटक है वो किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कि सपा ने पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होने दिया, जातिवार गणना पर भी विपक्ष दिखावा करता है, कोई इन्हें गंभीरता से लेने के पक्ष में है नहीं। वही कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लागू कराई तो भाजपा और कांग्रेस ने विरोध किया था। ये सब आरक्षण के विरोधी हैं। दोस्तों, संविधान का मुद्दा उठा कहां? संविधान का मुद्दा दरअसल उठा उत्तर प्रदेश में, जब 2 चरणों के लगभग चुनाव बीत चुके थे, तब संविधान का मुद्दा इंडिया अलायंस की तरफ से उठाया गया। यह बात सबको बताती कि संविधान ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुजन समाज यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग बहुत ज्यादा इमोशनल जुड़ा हुआ है। और ये इंडिया अलायंस ने उठाया और सारे मुद्दे, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, ये किनारे कर दिए। वहीं जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा चुनाव से पहले उठा था, उस बड़े मुद्दे को भी किनारे कर दिया गया और संविधान का मुद्दा उठाया गया। यानी हर जगह राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम नेता संविधान के प्रति और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर
रैलियां जनसभाएं कर रहे थे। उस दौरान जो है बड़ा वोट बैंक इन्होंने अपनी ओर शिफ्ट कराया। सोशल मीडिया का दोस्तों जमाना, सोशल मीडिया पर जिस तरह से एक हवा फैलाई गई कि संविधान बदल देगी बीजेपी, संविधान बदल देगी, और लोगों तक पहुंचा। हुआ क्या कि बीएसपी जो कि सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में पार्टी के तौर पर मानी जाती है, वो सोशल मीडिया पर कमजोर है। और सोशल मीडिया पर किस तरह से काट करनी है बीएसपी, वो काट नहीं कर पाई इंडिया अलायंस के बातों और दावों की जो संविधान के मुद्दे पर आ रहा था। उसका नुकसान बीएसपी को हुआ और लगभग 90 लाख से 1 करोड़ वोट जो है वो शिफ्ट हुआ। उसी वोट की वजह से इंडिया अलायंस को इतनी ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर मिली। इंडिया अलायंस के नेता ये बात समझ गए कि संविधान का मुद्दा जो है वो उनको फायदे में ला रहा है, यानी उनको फायदा मिल रहा है, और उन्होंने लगातार संविधान का मुद्दा उठाया। हाल फिलहाल ये रहा कि फिर भी इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आ पाया और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने सरकार बनाई। लेकिन बीजेपी को तो नुकसान हुआ ही हुआ, बीएसपी को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से संविधान का मुद्दा उठा उसने बीएसपी को बहुत तगड़ा झटका दे दिया। लेकिन अब जब आकाश आनंद की वापसी हो गई है, अब जब बीएसपी सुप्रीमो लगातार जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दल हैं जिनकी पोल खोल रही है संविधान के मुद्दे पर, बता रही कहां कहां कौन कौन से फैसलों पर संविधान विरोधी कदम उठाया गया है, यानी आरक्षण विरोधी कदम उठाया है सपा और कांग्रेस ने और बीजेपी ने। तो यह बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी वापसी होने वाली, और आकाश आनंद के आने से यह 100% कंफर्म हो गया है कि बीएसपी अब सोशल मीडिया पर बहुत मजबूती के साथ सामने आएगी। अब यह डर विरोधियों के मन में भी है, यानी बीएसपी के विरोधियों के मन में भी है, और उन्हें पता है कि आकाश आनंद के आने से जहां सोशल मीडिया पर बीएसपी मजबूत होगी, वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अब लगातार ट्वीट कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भाजपा को होना तय माना जा रहा है। तो और मजबूती से संविधान के प्रति लेकर अब संसद में जाया जा रहा है, वो शपथ ली जा रही है। लेकिन राजनीतिक फायदे, राजनीतिक हथकंडे के तौर पर संविधान को यूज करना, यानी संविधान की प्रति को साथ में लाना, या वाकई संविधान के लिए काम करना, लोगों के लिए काम करना, संविधान के हिसाब से लोगों के लिए काम करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। यानी आप राजनीतिक फायदा तो ले सकते हैं, लेकिन असल में आप क्या संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो बीएसपी सुप्रीमो ने वो बताया कि किस तरह से प्रमोशन में आरक्षण का सपा ने विरोध किया था, और दूसरी तरफ किस तरह से मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होने दी गई थी। तो साफ तौर पर यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक एक करके पोल खोली है और बताया है कि अन्य मुद्दों से जरूरी मुद्दे थे, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, इन मुद्दों को दरकिनार करके एक संविधान का मुद्दा लाया गया, जो मुद्दा था नहीं, क्योंकि संविधान कोई बदल नहीं रहा है, संविधान बदला जा नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान के मुद्दे पर राजनीतिक फायदा ले लिया गया, संविधान के प्रति दिखा दिखा के वोट ले लिए गए, लेकिन अब वो बड़ा वोट बैंक छिटक के वापस टूट के वापस अपनी घर वापसी कर रहा है, यानी बीएसपी की ओर जा रहा है। इसलिए इस चीज ने जो है वो बीएसपी के विरोधियों की नींद उड़ा दी है, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तुरंत आकाश आनंद को भी कमान दी है कि अब सोशल मीडिया पर भी इस तरह के जो प्रोपोगंडा फैलाए जाएं, उनकी काट बीएसपी की तरफ से अच्छे से की जा सके। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।